नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। बहुत दिन के अंतराल के बाद जब गुजरात के इलेक्शन पूरे हुए हैं तो आज समय मिला है। नैषधीय चरितम हमने 81 श्लोक पूर्ण किए थे। बहुत विद्यार्थियों का अनुरोध ऐसा था कि कम से कम 100 श्लोक इसके पूर्ण करवा दूं। तो आज 82वें श्लोक से शुरू करते हैं। प्रसंग आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो 13वें नंबर का वीडियो देखा है नैषधीय चरितम का, ये 14 नंबर का वीडियो है, तो उसमें महाराज नल जो हैं, जिनको दमयंती से अत्यधिक प्रेम हो गया है, जब से उनके बारे में सुना है तब से उनके लिए व्याकुल हैं और इसी स्थिति में वो उपवन में पहुंचे हैं जाकर के। अब उपवन में तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। वसंती वातावरण है, केतकी के पुष्प को देख करके जो कुछ हुआ था ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। चलिए आज ये वन में किस चीज़ को देख रहे हैं इसका वर्णन करते हैं। विदर्भ शुभ्रू स्तन तुंग ताप्तये घटा निवापश्य दलम तपस्यतः फलानि धूमस्य धयानदो मुखान सदाणि में दोहद धूपिनी द्रुमे। वहां एक अनार का वृक्ष है। संस्कृत में इसको दाड़िम बोला जाता है। अनार के फलों से आप परिचित हैं, किस प्रकार के होते हैं। वो फल वृक्ष पे लगे हुए हैं, लटक रहे हैं। आपको अगर इस वृक्ष को देखा है तो बड़ी सरलता से इस चीज का अनुमान हो जाएगा। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इस वृक्ष में चूंकि अनार बहुत मीठा होता है, उसका फूल भी इसी प्रकार का होता है। बहुत प्रकार के जीव जंतु लगने की संभावना रहती है। तो अनार के वृक्ष के लिए उसका दोहद ही ये रखा गया है कि जैसे ही उसमें फूल आए और छोटे छोटे फल लगना शुरू हो, उसको कुछ धूप यानी सूर्य के ताप की बात नहीं है, धुआं वगैरह करके और उसको धूमाच्छादित किया जाए या धुआं उसको दिया जाए, जिससे कि उन फलों में कीड़े ना लगे। इस प्रकार की प्रथा। आजकल तो क्या है कि सब जगह दवाएं आ गई, पंप आ गए, लोग बाग पंप भरते हैं, दवा छिड़क देते हैं। उन्हें ना तो आपके स्वास्थ्य से मतलब है, उनके फल खराब नहीं होने चाहिए, उनके फलों में कीड़े नहीं लगने चाहिए, फिर वो दवा स्वास्थ्य के लिए कैसी भी हो। भाई आजकल तो फलों की स्थिति किस प्रकार की है। केलों को पकाने के लिए जो किया जाता है और जो सारे प्रयत्न किए जाते हैं, या आम को पकाने के लिए जिस प्रकार से उसमें केमिकल्स के उपयोग किए जाते हैं, तो आप सब परिचित हैं इससे। तब प्राकृतिक वातावरण था, प्राकृतिक चीजें हुआ करती थी। तो दाड़िम के फलों में कीड़े ना लग जाएं, इसके लिए जो उसको धुआं दिया जाता था। अब देखिए कवि की कल्पना, देखिए कि कवि क्या कहता है। विदर्भ शुभ्रू स्तन तुंग ताप्तये, वो अनार के जो फल है ना, वो विदर्भ राज की कन्या यानी दमयंती के स्तनों का आकार प्राप्त करने के लिए, छोटे छोटे फल हैं, अभी बड़े नहीं हो पाए हैं। और दमयंती तो कुंभस्तनी है, इस प्रकार के वर्णन उसके पाए गए हैं। और जब भी जिसको हम पद्मिनी नायिका कहते हैं, जिसके सारे गुण दमयंती में पाए जाते हैं, तो उस नायिका का वैशिष्ट्य ये होता है कि शारीरिक रूप से वो कृशांगना होगी, यानी कृष्ण शरीर वाली होगी, कृष्ण काय होगी, लेकिन स्तन उसके बड़े होंगे, तभी उसको पद्मिनी कहा जाता है। ये एक वैशिष्ट्य है पद्मिनी के बारे में। तो विदर्भ नरेश यानी दमयंती जो उनकी पुत्री है, उसके स्तनों की तरह तुंगम विशालता आप्तये प्राप्त करने के लिए घटा निवापश्य दलम तपस्यता, जैसे कि उल्टा घट यानी घड़ा नीचे लटक रहा हो, इस प्रकार से जो लटक के तपस्या कर रहे हैं। यानी अनार के ये फल जो अभी छोटे हैं, धूमस्य धयानधो मुखान,
और जिनको नीचे से धुआं दिया जा रहा है कि इसमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे इसके लिए, लेकिन कवि की कल्पना ऐसी है कि वो धुआं उनको दिया जा रहा है और वो उसके ऊपर लटक के तपस्या कर रहे हैं। किस लिए तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको दमयंती के स्तनों के बराबर बड़ा होना है। और इस प्रकार के सदाणी में दोहद धूपिनी द्रुमे फलानी अपश्य, महाराज नल ने इस प्रकार के उन अनार के वृक्ष पे लगे हुए अनार के फलों को देखा। चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को एक बार देखते हैं कि अनार के फलों में कीड़े ना लगे इसके लिए धूमस्य धयान अधोमुखान, जिस वृक्ष के नीचे धुआं किया जा रहा है, दोहद धूपिनी, और ये उसके दोहद की पूर्ति है। यानी वो जो नया नया छोटा सा फल लगा है, अगर उस वृक्ष का दोहद पूर्ण किया जाएगा तो उसका वो बालक जो है पूरी तरीके से विकसित होगा, उसमें किसी प्रकार की आदि व्याधि उसको नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से जिस दाड़िम के यानी अनार के वृक्ष के नीचे धुआं किया जा रहा है और उस धुएं में दाड़िम के वृक्ष पे लगा हुआ अनार का वो फल जो घड़े की तरह नीचे को मुंह करके लटक करके तपस्या कर रहा है, उसको महाराज नल ने देखा। तो तपस्या क्यों कर रहा है? इसके लिए कहा विदर्भ सुभ्रुस्तन तुंग ताप्ते, विदर्भ राज की जो सुंदर भवों वाली कन्या है दमयंती है, उसके स्तनों की तुंगता यानी विशालता को प्राप्त करने के लिए, जैसे वो बड़े बड़े हैं ऐसे हम भी बड़े हो जाएं, इस कामना से जो अनार का वो फल अनार के उस वृक्ष पे जिसके नीचे धुआं किया गया है लटक के तपस्या कर रहा है, इस प्रकार के उस अनार के वृक्ष को और उसके फल को महाराज नल ने देखा है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। वियोगिनी मैक्षत दाड़िमी मसो प्रिय स्मृते स्पष्ट मुदीत कंडकाम फलस्तन स्थान विदीर्ण रागी हृद विसत सुकास्य मर किंसुका सुकाम। अब भाई देखिए, अनार के उस वृक्ष पे लगे हुए अनार के फलों को देखा है, लेकिन स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष कभी स्वयं तो फल नहीं खाते हैं और सभी वृक्षों के फल खाने का एकाधिकार जैसे शुक को प्राप्त हो। हम छोटे थे तो हमें याद है कि अगर शुक यानी तोते ने किसी फल को खाया है तो हम ये मानते थे कि ये फल जो है ये ज़्यादा टेस्टी होगा, क्योंकि हम तो शायद सूंघ के उसकी उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं जितना ये पक्षी बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। तो वो कोई शुक जो है उस दाड़िम के फल में जिसने अपनी चोंच लगा रखी है उसको काटा है, और इस स्थिति में जब उस अनार के फल जिसपे उस शुक की चोंच लगी हुई है उसको देखते हैं तो कवि वर्णन कर रहा है वियोगिनीम ऐक्षत दाड़िमी मसो। इस दाड़िम को जो किस प्रकार की अवस्था में है? वियोगिनी अवस्था में। प्रिय स्मृति, प्रिया की याद करते हुए। अब ये देखिए, पहले चर्चा कर दी है कि ये अनार जो हैं वो दमयंती के स्तनों के समान आकृति प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो अब तो जब आपको वो अनार दिखाई देगा, जब वो दाड़िम का फल आपको दिखाई देगा तो उसमें दमयंती के स्तनों का एक आभास तो आपको दिखाई देगा ही। तो उसमें प्रिया की स्मृति जिसमें विद्यमान है, स्पंद मुदीत कंटकाम, और जिसकी वजह से रोमांचित हो जाना, उदित कंटकाम, इस प्रकार की स्थिति वाले। अब चलिए जरा हम इसको अनार के संदर्भ में देखें। प्रियतमा के संदर्भ में तो देखा कि दमयंती जो है, जैसे कि ये दमयंती का स्तन ही हो और वो भी प्रियतम के स्पर्श से एकदम रोमांचित हो गई हो,
इस प्रकार के उस दाड़िम के फल को फल स्तन स्थान विदीर्ण रागी भी, लेकिन प्रिय स्मृति, प्रिया की स्मृति में प्रियतम की प्राप्ति ना हो तो भैया हृदय में बड़ी पीड़ा होती है और हृदय विदीर्ण हो जाता है। और अगर हृदय विदीर्ण हो तो अंदर से लाल लाल खून बाहर आए, ये स्वाभाविक है। अब यहां शुक ने अपनी चोंच से उस दाड़िम के फल को जो चीरा है, तो वो दाड़िम का फल जो खुल गया है तो लाल लाल रंग, जैसे हृदय विदीर्ण हो गया हो। फल स्तन स्थान विदीर्ण रागी हृदय, कि फल रूपी स्तन जो विदीर्ण हुआ और उसके अंदर से हृदय का राग, यानी वो रक्तिमा, वो लालिमा, ये हृदय का खून नहीं है, ये तो हृदय में विद्यमान प्रियतम का प्रेम है। प्रेम का रंग लाल माना गया है। तो उसको शुकास्य स्मर किंसुका सुगाम। अब देखिए, कामदेव का बाण है किंशुक का जो फूल होता है, जिसको हम गुजराती में केसुड़ा बोलते हैं, जिसको पलास कुसुम कहा जाता है। बहुत सारे इसके बहुत सारे नाम हैं। यहाँ दाहोद वगैरह के पूरे गुजरात का जो आदिवासी बेल्ट है, वहाँ इसको खाखरा भी बोलते हैं, खाखरा बोला जाता है। तो ढाक भी बोलते हैं हिंदी में। तो ढाक है, पलास है, किंशुक है, केसुड़ा है, खाखरा है, बहुत सारे इसके नाम हैं। आपको उसका फूल, इस समय तो आप बाहर निकले तो ये तो ऋतु है उसकी, आप बिल्कुल देख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा तिरछा सा होता है, एकदम ऑरेंज कलर होता है। इसी प्रकार का कलर उस तोते की चोंच का भी होता है। तोते की चोंच की डिजाइन भी इसी प्रकार की होती है। अब देखिए कवि कल्पना क्या करता है कि कामदेव ने वो जो बाण है ना, थोड़ा सा झुका हुआ वो जो बाण कामदेव ने छोड़ा ना, उसी से तो ये हृदय फटा है। भाई, प्रेमिका के हृदय पे कामदेव के उस बाण ने ये घाव किया है, जिसकी वजह से वो प्रेमिका का हृदय फटा है। और यहां पे उस तोते ने उसी किंसुक के पुष्प जैसी अपनी चोंच से इस अनार के फल को चोंच मार दी, तो फाड़ दिया है, तो उसके अंदर से वो लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो मेरी समझ से ये श्लोक आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी पूरे श्लोक को एक बार देखते हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। हमने इससे पहले श्लोक में देखा था कि महाराज नल ने उस अनार के वृक्ष पे लटके हुए अनार के फलों को देखा। वो अनार के फल क्या हैं कि जो दमयंती के स्तनों जैसी आकृति या उस विशालता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। अब उसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि वो वियोगिनी है, कि दमयंती को महाराज नल प्राप्त नहीं हो, महाराज नल को वो दमयंती प्राप्त नहीं है, तो दोनों की वियोग अवस्था है। इस अवस्था में वो दाड़िम का फल नहीं, पर प्रियतमा का, उस वियोगिनी प्रियतमा का स्तन जो कामदेव के बाण के कारण घायल हो गया है और प्रियतम की स्मृति से जिसको रोमांच हुआ है, तो वो दमयंती का स्तन ही है, या वो दमयंती का हृदय ही है, जो अपने प्रियतम को स्मरण करने के कारण एकदम रोमांचित है। और कामदेव के बाण ने उसको घायल कर दिया, उसको बीच से इस प्रकार से फाड़ दिया कि उसके अंदर की जो राग है, उसके अंदर की जो रक्तिमा है, वो आपको दिखाई दे रही है। तो कवि की कल्पना इतनी सुंदर है। नैषधि चरितम को इसीलिए नैषध विद्वद औषधम भी कहा जाता है, और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि क्व माघा क्वच भारवी, कहाँ माघ और कहाँ भारवी। क्योंकि जब नैषधि चरितम सामने आता है ना, तो उसके सौंदर्य के सामने आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है। फलस्तन स्थान विदीर्ण रागी हृदय।
वो फल रूपी स्तन जब विदीर्ण हुआ है, किससे विदीर्ण हुआ? कामदेव के बाण से। यहां अनार की बात करेंगे तो वो तोते ने अपनी चोंच से उसको विदीर्ण किया है, और वो विदीर्ण होने के कारण उसके अंदर जो राग विद्यमान है, जो प्रेम विद्यमान है, वो उसमें से बाहर दिखाई दे रहा है। वो लाल लाल अनार के अंदर का भाग दिखाई दे रहा है। कवि की कल्पना बड़ी सुंदर है, आनंद लीजिए। चलिए एक और श्लोक देखते हैं। स्मरार्ध चंद्रे सुनिभे कृषीयसाम स्फुटम पलासे ध्वजुषाम पलाशनात् सवृन्तमालोकत खंडमन्वितम वियोगी हृत खंडिनी काल खंडजम। चलिए, कामदेव का बाण वो किंशुक का फूल है, वो केशुड़ा का फूल है, वो पलाश पुष्प है। अब जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। कभी उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, स्मर यानी कामदेव के अर्धचंद्रेशु निभे। देखिए, बाणों के बहुत सारे प्रकार हैं। आप अगर महाभारत की वीडियो सुनते हैं तो उसमें कहीं नाराज का प्रयोग होता है, कहीं अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग होता है। तो बाण तो सीधे ही होता है, लेकिन उसके आगे की आकृति अर्धचंद्राकार अगर होती है ना, तो उसको अर्धचंद्राकार बाण कहा जाएगा। अब ये कामदेव का जो बाण है, मैंने पहले ही कहा कि किंसुक का पुष्प होता है, थोड़ा सा ऐसे अर्धचंद्राकार की तरह गोल होता है। तो ये किंसुक का पुष्प नहीं है। स्मर अर्धचंद्रेशु निभे, ये कामदेव का अर्धचंद्राकार बाण है। जब किसी की गर्दन को काटना होता तो वो अर्धचंद्राकार बाण छोड़ा जाता, वो सीधा यूं लगता है और गर्दन को उड़ाता हुआ चला जाता है। तो कामदेव अपने इस अर्धचंद्राकार बाण को कृषीयसाम, जो बड़े दुबले हो गए हैं, बड़े पतले हो गए हैं, स्फुटम पलासे ध्वजुषाम पलासनात्, ये पलास रूपी जो उनका बाण है ना, ये ऐसे ही आपको लाल लाल दिखाई नहीं देता है। इसने अध्वजुषाम, जो मार्ग में यात्रा कर रहे हो, देखिए यहां पथिक शब्द हमेशा प्रयोग होता है प्रेमी के लिए, क्योंकि वो परदेश में कमाने के लिए जाया करता। तेरी 2 टकियां की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए, तब ऐसे गीत इसीलिए बना करते थे। अब यार, ये गीत तो बहुत बात के हैं, ये तो बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, लेकिन ये हमेशा एक वस्तु रही है। पहले स्त्रियों के ऊपर ये भार नहीं था कि वो कमाएं और अपना घर चलाएं, आज की तरह स्थितियां नहीं थी। लेकिन पुरुष के सिर पे हमेशा ये भार रहा है कि वो अपने जीवन या अपने परिवार के निर्वाह के लिए, आजीविका के लिए जाए, कमाए और कमा करके लेके आए और अपने परिवार का भरण पोषण करे। तो अब अगर अपने यहां रोजी रोटी नहीं है तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर जाने पे इस प्रकार की स्थितियां तब नहीं हुआ करती थी कि भैया नौकरी करने जहां गए अपनी पत्नी को साथ ले जाओ और फिर रोज वहां झगड़ते रहो। स्थितियां इस प्रकार की हुआ करती थी, पत्नी बच्चे वो सब घर परिवार के साथ ही रहा करते थे। और व्यक्ति को अगर नौकरी करने जाना है तो अपना जाएगा, नौकरी करेगा और फिर आएगा, समय पे आएगा, जाएगा, ये सब चलता रहेगा। इस प्रकार की ही हमारी संस्कृति थी उस समय पे। तो जब इस प्रकार की संस्कृति थी तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति की इच्छाएं, उसकी महेच्छाएं, उसकी सारी चीजें, वो नौकरी के चक्कर में सारी चीजें बंद तो नहीं हो जाएंगी। तो जब भी वो व्यक्ति दूर गया हुआ है और वसंत का वातावरण आ जाए, मेघ का वातावरण आ जाए, पूरा मेघदूत इसके ऊपर लिखा गया कि पति परदेश गया हुआ है, उसको किस प्रकार की अनुभूति होती है। तो अध्वजुषाम, ऐसे लोगों को यहां पथिक कहा गया है, क्योंकि जब होली आ रही है, वसंत का वातावरण है, वसंत का त्योहार मनाने की स्थिति है, तो चाहे कहीं हो, भाग करके घर आने की कोशिश करता था। भैया छुट्टी कर लो, नौकरी चली जाएगी, दूसरी ढूंढ लेंगे, लेकिन होली तो जाकर के अपनी प्रियतमा के साथ खेलेंगे, और नहीं तो हम नहीं खेलेंगे तो कोई और खेल लेगा, ये भी भय हो सकता है। और नीति शतककार ने ये लिखा है, स्नेहम प्रवासाश्रयात्, अगर व्यक्ति बहुत दिन तक दूर रहे तो प्रेम उसके प्रति कम हो जाया करता है, क्योंकि कोई और भी मिल सकता है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं सारी। तो इसको पथिक कहा गया है। तो पथिक के पला असनात, उसके मांस का भक्षण करने से। अब जरा समझे इस बात को, इस पूरी ऊपर की पंक्ति को समझें।
नैषधीय चरितमकार लिखते हैं कि अर्धचंद्राकार वो जो पलाश पुष्प हैं वो बाण इस वजह से इस प्रकार की आकृति वाला बना है क्योंकि जो वियोगी हैं, जो अपनी प्रियतमा से दूर हैं, ऐसे पथिक लोगों के, ऐसे प्रेमी लोगों के हृदय को बींध करके उसका मांस भक्षण करने की इसको आदत पड़ गई। इस बाण को, ये बाण जब भी चलता है तो लोगों के हृदय को फाड़ के रख देता है, लोगों के हृदय तोड़ के रख देता है, लोगों के हृदय विदीर्ण करके रख देता है। तो वो जो एक जिसको कहते हैं ना कि खून मुंह लग जाना, इस प्रकार की जो उसकी स्थिति है, सावृंतम आलोकत खंडमन्वितम, इस प्रकार के उस पलाश के पुष्प को वियोगिरत खंडी निकाल खंडजम, जो वियोगी लोग हैं उनके हृदय यानी हृदय को खंड यानी विदीर्ण कर देने वाला है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ऐसे काल खंडजम, उस सुमर यानी कामदेव के बाण की तरह पलाश के पुष्प को देखा है। अब भाई कोई गलत काम करेगा तो उसकी असर तो उसके ऊपर दिखाई देगी, पाप करोगे तो पाप कहीं ना कहीं दिखेगा तो सही। तो आप देखें वो जो पुष्प होता है जिसको हम पलाश पुष्प कहते हैं, तो आगे का भाग उसका ऑरेंज होगा लेकिन पीछे उस पर कालीमा लगी होती है, काले कलर का उसके ऊपर एक कवर जैसा होता है जो उसके पीछे के भाग में लगा होता है। तो कालखंडजम यानी ये जो कुछ उसने किया है वो भी वहां दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के उस किंसुक के पुष्प को कामदेव के चंद्राकार बाण की तरह, जो बाण प्रेमियों के, पथिकों के, वियोगियों के हृदय को फाड़ देते हैं, विदीर्ण कर देते हैं, और इस प्रकार के कर्मों की वजह से जिनके पीछे कालिमा लगी हुई है, ऐसे उन बाणों को या कामदेव के बाण मान करके उन किंसुक के पुष्पों को यहां महाराज नल ने देखा है। चलिए किंसुक के पुष्प के बाद आगे बढ़ते हैं। नवालता गंध वहेन चुंबिता करम्बितांगी मकरंद शीकरैहि दृशा नृपेण स्मित शोभिकुड्मला दरा दराभ्याम दर कंपनी पपे। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। एक लता है जो वृक्ष का आश्रय लेकर के ही रहती है, आपको पता है, और बड़ी सुशोभित है, बड़ी पल्लवित है, बहुत सारे फूल उसमें आए हुए हैं। तो उस सुशोभित लता को देख करके कवि को क्या एहसास होता है, उसका वर्णन देखते हैं यहां पे। नवालता, नवीन नवीन, बिल्कुल नवमल्लिका की तरीके से है खिली हुई उस लता को क्या हुआ है, गंध वहीन चुंबिता, स्वयं पवन देव ने जिसका चुंबन लिया है, स्वयं पवन देव ने जिसका स्पर्श किया है। देखिए लता तो है लेकिन अगर पवन का स्पर्श है तो उसमें एक चंचलता आ जाती है, वो हिलती है, उसके फूल भी जो उसकी सुगंधी है वो वातावरण को चारों तरफ से सुगंधित बनाते हैं। लेकिन अगर पवन नहीं है तो उसकी सारी स्थिति कैसी हो जाएगी, बस ऐसी निढाल सी, निश्चिष्ट सी पड़ी रहेगी। तो ये पवन है वो सिर्फ उस लता को आनंदित नहीं करता। वो क्यों आनंदित होती है, क्योंकि पवन के पास से जो उसको एक स्पर्श मिलता है, एक चुंबन मिलता है, उसकी वजह से वो आनंदित होती है। अब ये सारी चीजें एक स्त्री के पक्ष में भी लागू पड़ती हैं कि किसी गंध वहे ने, सुगंधित व्यक्ति ने, जिसने अपने शरीर पे चंदन वगैरह का लेप लगाया हो, सुगंधित द्रव्य अपने शरीर पे लगा रखे हो, ऐसा कोई व्यक्ति जब किसी स्त्री के पास से निकल जाए, उसको स्पर्श कर ले, उसका चुंबन कर ले, तो उसके बाद उसकी जिस प्रकार की स्थिति होती है, ये लता बिल्कुल इसी प्रकार की हो गई है। तो नवालता गंध वहेन चुंबिता करम्बितांगी मकरंद शीकरैहि। मैंने कहा कि वो हाथ के स्पर्श से जैसे वो स्त्री रोमांचित हो जाती है, उसी प्रकार से ये पूरी लता भी पवन के उस सुंदर स्पर्श के कारण एकदम से चंचल
उद्दीप्त, आनंदित, खिली खिली सी दिखाई दे रही है। मकरंद शीकरई, और उसके पुष्पों में से उठने वाली सुगंधी, उसका एक रस, ये सारी चीजें जिसमें विद्यमान है। स्मित शोभि कुडमला, जिसका एक एक फूल खिला पड़ा है। स्त्री के पक्ष में लेंगे तो जिसका स्पर्श जिसको मिल गया है, जिसको चुम्बन मिल गया है, और जिसको उसका स्पर्श आनंदित कर रहा है, इसकी वजह से अंग प्रत्यंग जिसका रोमांचित हो गया है, इस प्रकार की स्त्री के समान। दरा दराभ्याम दर कंपनी पपे, दर कंपनी जो कांप रही है। अब देखिए, ये तो होता है, कोई स्त्री है, उसको किसी पुरुष का स्पर्श मिलना, उसके पास से आनंद की प्राप्ति होनी, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन समाज का एक बंधन अपनी जगह होता है, समाज का एक भय अपनी जगह होता है। अरे भाई, पति पत्नी भी है, प्रेमी प्रेमिका भी है, तो भी कोई अगर देख जाएगा तो इस चीज का तो एक भय हमेशा बना ही रहता है। हाथ पकड़ के चलना अलग बात है, लेकिन बिल्कुल आप इस प्रकार के उपवन में, जो सामान्य स्थान है, सभी के लिए आने जाने के लिए जो सुलभ स्थान है, उस स्थान पे कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति तो नहीं कर सकते हैं ना। तो दरा दराभ्याम दर कंपनी, इस प्रकार से कांपती हुई नायिका के समान, भयभीत, या दूसरी तरह से भी आप देख सकते हैं, मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम जिससे मिलने के लिए लालायित रहते हैं, जिससे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, जिसके बारे में हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर हमें मिल जाए तो आज तो मैं ये कह दूं, आज तो मैं ये कर लूं, आज तो मैं ऐसा कर दूं, वही व्यक्ति जब सामने आता है, ध्यान दीजिए, अभिज्ञान शाकुंतल का 3रा अंक, पत्र लिखती है शकुंतला दुष्यंत के लिए, लेकिन वही दुष्यंत जब सामने आ जाता है तो कहती है कि हे पौरव कुल के रक्षक, मेरी रक्षा करो। हैं? तो हमेशा इस प्रकार की स्थितियां हुआ करती हैं। तो वो एक कंपन, वो एक भय, तो इसी प्रकार से कांपती हुई उस नवलता को नृपेण पपे दृशा, अपनी आंखों से पिया। यहां पपे शब्द का क्रियापद देखिए, पपे, आंखों से पिया। अब आप कहिए कि आंखों से पिया जाता है क्या? आंखों में कोई स्ट्रॉ लगा है कि जिसके द्वारा, लेकिन जब आप किसी चीज को अत्यंत प्रेम के साथ देखते हैं, अत्यंत स्पृहा के साथ देखते हैं, जब आप उसको देखते ही चले जाते हैं, तो कवि को लिखना पड़ता है कि आप उसको देख नहीं रहे हैं, आप उसको पी रहे हैं। तो इस सुंदर लता को महाराज नल बड़े ध्यान से देख रहे हैं। लता कैसी है, फिर से एक बार पूरे श्लोक का वर्णन देखते हैं। पवन देव ने जिस लता का चुम्बन लिया है, अपने हाथों से जिसका स्पर्श किया है, जिसमें से मकरंद की सुगंधी चारों तरफ फैल रही है, जिसका एक एक फूल खिले हुए अंगों की तरह से खिला हुआ है, ऐसी कांपती हुई, क्योंकि पवन चल रहा है तो वो लता स्थिर तो नहीं रहेगी, कांपती हुई किसी नायिका की तरह उस लता को, नायिका के संदर्भ में देखेंगे तो किसी सुगंधित गंध वहने, जिसने अपने शरीर पे चंदन वगैरह का लेप किया हुआ है, अत्यंत सुगंधित, जो मन को आकर्षित कर ले, ऐसे किसी पुरुष ने जिस नायिका का स्पर्श किया हो, जिसका चुम्बन किया हो, जिसके स्पर्श के कारण वो पूरी नायिका रोमांचित हो गई है, उसका अंग प्रत्यंग खिल उठा है, वो एकदम से आनंद में आ गई है, लेकिन फिर भी वो जिस प्रकार से कांप रही हो, ऐसी नायिका के समान उस लता को महाराज नल ने देखा नहीं है, दृशा पपे, आंखों के द्वारा उसका पान किया है, यानी भर नजर देखा ऐसा नहीं कह सकते हैं, उसको देखा और देखते रह गए हैं, ये भावना यहाँ पे व्यक्त होती है। तो बड़ा सुंदर, जिसके लिए नैषधीय चरितकार माने जाते हैं, ऐसे ही सुंदर वर्णन आप यहां देख रहे हैं। विचिन्वति ही पांथ पतंग हिंसनहि अपुण्य कर्माण्यलि कज्जलच्छलात् व्यलोकयत् चंपक कोर कावली ससंबरा रे बलि दीपिका इव।
अब महाराज नल को चंपक पुष्प दिखाई दे रहे हैं, और वो चंपक पुष्प कैसे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे भंवरे आकर के बैठे हुए हैं। अब चंपक पुष्प जिसके ऊपर भंवरे बैठे हैं, कवि की कल्पना देखिए, इस दृश्य को कवि अपनी तरफ से किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा है, वो भी नैषधीय चरितमकार जैसा, श्रीहर्ष जैसा कवि हो, तो फिर तो बात ही क्या है। विचिन्वती पांथ पतंग हिंसनई, जो पथिक योगी, इस पथिक शब्द की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूं इससे पहले, इसलिए फिर से नहीं कर रहा हूं, जो अपनी प्रियतमा से दूर हैं, ऐसे लोगों के पतंग हिंसनई, उनकी जो हिंसा करते हैं, उनको जो मार देते हैं, उनके हृदय को जो विदीर्ण कर देते हैं। अपुण्य कर्म, ये पाप कर्म करने के कारण जैसे कि उनको काला काला कलंक लगा हो, इस प्रकार के वो काले काले भंवरे जिस चंपक के पुष्प के ऊपर विद्यमान है। वाह, कवि की कल्पना देखिए, ये चंपक के पुष्प कैसे हैं कि ये पुष्प जब किसी पथिक को दिखाई दे जाते हैं, जब किसी वियोगी प्रियतम को दिखाई दे जाते हैं, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है इनके सौंदर्य को देख करके। अरे ये फूल हो और प्रियतमा साथ में हो तो आनंद देते हैं, लेकिन वही चांदनी रात अगर प्रियतमा साथ में नहीं है तो खाने को दौड़ती है। उसी प्रकार से इन पुष्पों के बारे में आप समझ सकते हैं। तो ये चंपक के पुष्प जो हैं, वो पथिकों को या वियोगियों को, जो उनके हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, उनकी जो हिंसा करते हैं, इस वजह से इन पे जो कलंक लगा है, वही कलंक जैसे कि भंवरे बन के इनके ऊपर बैठे हुए हैं। बाकी सफेद फूल के ऊपर काला कलंक, ये तो दाग जैसा है। इस प्रकार से विद्यमान है भंवरे जिसके ऊपर ऐसे चंपक के कोरकावली सावेलोक्यत। वो महाराज नल ने चंपक के उन फूलों की राशि को देखा है। एक और सुंदर बात करते हैं, संबरारेर बलि दीपिका, जैसे संबरासुर के शत्रु यानी कामदेव की बलि के लिए दीप प्रज्वलित किया गया हो, इस प्रकार से। देखिए हमारे यहां इस प्रकार की प्रथाएं हैं कि कोई यज्ञ यागादि होता है तो उसमें बलि चढ़ाई जाती है, और जब वो बलि चढ़ाई जाती तो एक दीप भी प्रज्वलित किया जाता है। तो कामदेव को किसी प्रेमी की बलि चढ़ाई जा रही है, और वो काम ये चंपक का पुष्प कर रहा है, या जिसके द्वारा भी वो बलि चढ़ाई जाए, ये दीपक का काम कर रहा है। तो संबरारे यानी संबरासुर के जो अरि यानी शत्रु हैं, यानी कामदेव की बलि के दीपक के समान इन चंपक के पुष्पों को कवि देखते हैं, या महाराज नल ने देखा है। लेकिन इसकी जो कल्पना की है कि चंपक के पुष्प जो प्रेमी लोग हैं उनके हृदय को विदीर्ण कर देते हैं, और वो जो पाप कर्म करते हैं, भाई किसी के हृदय को फाड़ देना, तोड़ देना, ये कोई अच्छा काम तो है नहीं। तो वो जो कलंक है, वो कलंक, काला काला कलंक इनके ऊपर लगा हुआ है, और इस रूप में भंवरे इनके ऊपर विद्यमान है। बड़ा ही सुंदर कवि की कल्पना है। मैं समझता हूं कि आपको आनंद भी आ रहा होगा, पढ़ तो आप रहे ही हैं। अमन्यतासौ कुसुमेषु गर्भजम पराग मंधकर्ण वियोगिनाम स्मरेण मुक्ते सुपुरा पुरार रे तदंग भस्मे वसरे सुसंगतम। अब कामदेव का बाण जो शिव जी के ऊपर उसने छोड़ा था, वो शिव जी के शरीर में जाकर के लगा, तो उनके शरीर में जो भस्म लगी थी ना, वो भस्म उस बाण के ऊपर लग गई। तो भस्म से आच्छादित उस बाण के समान अमन्यतासु मानते हुए कुसुमेषु गर्भजम, जिन फूलों के गर्भजम यानी अंदर के भाग में परागम, पराग विद्यमान है। ये पराग कैसा है? अंधकरणम वियोगिनाम, वियोगियों को ये अंधा बना देता है।
महाराज नल ने फूलों के अंदर विद्यमान उस पराग को देखा है जो पराग वियोगियों को अंधा बना देता है। देखिए, फूल और फिर उसकी सुगंधी। कभी अपनी किसी प्रियतमा को कोई पुष्प आपने भेंट दिया हो या उसने श्रृंगार किया हो और पुष्प लगा करके वो आई हो, जब आपके गले वो मिली होगी तो उसकी सुगंधी आपके हृदय में हमेशा के लिए एक स्थान बना लेगी कि वाह क्या सुगंधी थी। अब प्रियतमा पास में नहीं है, वही सुगंधी अगर आपको कहीं से प्राप्त होती है तो वो सुगंधी आपको आनंददायक नहीं बनती है। प्रियतमा की याद दिला करके वो आपके हृदय को विदीर्ण कर देती है। तो यहां फूलों के गर्भजम यानी अंदर विद्यमान जो पराग के कण हैं, जो वियोगिनाम अंधकरणे, वियोगियों को अंधा बना दें, यानी उनको बस फिर कुछ समझ में नहीं आता है, या तो रोएंगे या सीधा घर का टिकट कटाएंगे, घर पहुंचेंगे। इस प्रकार के फूलों के अंदर विद्यमान जो पराग के कण हैं, उनसे युक्त उन फूलों को कवि किस प्रकार से देखता है कि कामदेव ने इसी फूल रूपी बाण का उपयोग किया था। किसके ऊपर? पुरारी शिव के ऊपर किया था। और वो बाण जब शिव के शरीर में लगा तो उनके शरीर पे विद्यमान भस्म को अपने साथ लेकर के चला आया था। तो ये भस्म है, ये पराग कण नहीं है, ये तो भस्म उस बाण के ऊपर लगी हुई है। ये फूल का पराग नहीं है, ये तो फूल रूपी बाण जो शिव के शरीर को स्पर्श करके आया, उसमें शिव के शरीर की जो भस्म लग गई है। और वो भस्म आज क्या करने वाली है? वियोगियों को अंधा बना देती है। इस प्रकार की भस्म से युक्त उस बाण के समान पराग कणों से युक्त उन पुष्पों को यहां पे महाराज नल ने देखा है। चलिए आज इतना ही, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। 87 श्लोक यहां पूर्ण हुए हैं, इससे आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, आपसे सबसे मेरा अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि अगर वीडियो देखे नहीं जाते हैं तो फिर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि हमें भी और तो कोई लालच नहीं होता है, ना यूट्यूब से कोई ऐसा पैसा हमें चाहिए, लेकिन अगर वीडियो देखे भी नहीं जाते हैं तो मेहनत व्यर्थ जाती है, और व्यर्थ मेहनत करने का किसी को आनंद नहीं आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक मित्रों के साथ इसको शेयर करें। अगर आप इसको शेयर करेंगे और ये देखा जाएगा तो आगे भी वीडियो बनाने की हमको प्रेरणा मिलती है।